अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जीशान। आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। इंडिया वर्सेस श्रीलंका तीसरा ओडीआई मैच। वैसे तो ये सीरीज इंडिया जीत चुका था, दो ओडीआई मैचेस ऑलरेडी इंडिया ने जीत लिए थे। लेकिन इसके बावजूद आज जो मैच हुआ, यानी कि तीसरा ओडीआई मैच, वो एक बड़े मार्जिन से जीत लिया है। जी हाँ, हिस्ट्री में शायद ही कोई इतने बड़े मार्जिन से कोई भी मैच जीता होगा। जो इंडिया ने आज मेरे ख्याल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे पहले तो एक बड़ा टारगेट बोर्ड पर सजाया विराट कोहली की एक जबरदस्त इनिंग से। इसके बाद बॉलिंग से भी जो है ना उनके बॉलर पीछे ना रहे, अब क्योंकि जो है ना 100 रन के अंदर अंदर ही पूरी टीम ढेर कर दी श्रीलंका की। सबसे पहले 5 विकेटों के नुकसान पर 390 का टारगेट दिया अब इंडिया ने श्रीलंका को, जिसमें विराट कोहली की जबरदस्त 166 रन की इनिंग शामिल थी और नॉट आउट वो वापस गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने रिदम में थे, कितने फॉर्म में थे विराट कोहली। 166 रन सिर्फ और सिर्फ 110 बॉल्स पर विराट कोहली ने बनाए और इसके साथ भी दिया शुभमन गिल ने, जिसने 116 रन की इनिंग के लिए। चूंकि विराट कोहली ने 166 बनाए, इसीलिए ज्यादा हाईलाइट हम विराट कोहली की इनिंग को करेंगे। तकरीबन लास्ट 3 से 4 मैचेस में काफी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं विराट कोहली, और उसके बल्ले से रन्स निकलना अब शुरू हो चुके हैं। तो यकीनन ये जो है ना पाकिस्तान के लिए भी एक खतरे की बात है, क्योंकि इसी साल ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, वो भी इंडिया की कंडीशन में होगा। तो यकीनन ये एक हेल्पफुल साबित हो सकता है इंडियन टीम के लिए, विराट कोहली का फॉर्म में दोबारा वापस आना। विराट कोहली बिल्कुल अपने पीक परफॉर्मेंस पर हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। दोबारा वो रिदम में आ गए हैं। काफी लोग यही शिकवा कर रहे थे कि उसके बल्ले से उस तरह रन्स नहीं निकल रहे, 2 साल से उनका बल्ला खामोश है, कोई सेंचुरी नहीं आ रही। अब बिल आखिर वो खामोशी टूट गई है और ऐसी टूटी के 166 बना दिए सिर्फ 110 बॉल्स पर, और काफी इंटरटेनिंग इनिंग रही। अब इंडिया ने सीरीज जो है ना सेव कर ली थी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 मैचेस जीत चुके थे। ये तीसरा ओडीआई मैच था। हकीम साहब ने भी प्रिडिक्शन दी थी कि इंडिया व्हाइट वॉश करेगा। तो हम तो ट्विस्ट देखना चाह रहे थे कि हो सकता है श्रीलंका कमबैक करे। तीसरा ओडीआई मैच है और हो सकता है थोड़ा सा जो है ना ख्याल रखे इंडिया की टीम, लेकिन इंडिया की टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल ऐसे बल्ला चलाया जैसे कि फाइनल मैच हो रहा हो, और एक बड़ा मार्जिन सेट करने में कामयाब रहे विराट कोहली की एक जबरदस्त इनिंग की मदद से। अच्छा, इसके बाद पहले ओडीआई मैच की अगर हम बात करें, श्रीलंका ने थोड़ा सा फाइट किया था, 300 तक रन बना चुके थे। तो इस मैच में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है काउंटर अटैक करे श्रीलंका की टीम भी। लेकिन जब उनकी बैटिंग शुरू हुई, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी ने मिलकर जो है ना उनकी ऐसे विकेटें ली कि 100 रन बनाना भी उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। और पूरी टीम जो है ना सिर्फ 73 रन बनाकर ढेर हो गई, जिसमें मोहम्मद शामी ने जो है ना 2 विकेटें ली, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें ली, और इसके बाद मोहम्मद सिराज ने 4 विकेटें ली। तो इसी तरह कुल मिला के बॉलर्स ने भी जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां बल्लेबाज आगे थे वो रन्स बना रहे थे, और वहीं बॉलर्स भी अपने रिदम में वापसी आए। उन्होंने भी जो है ना ये सोचा कि हम भी अपने दो दो हाथ करें और इस मैच को बहुत जल्द फिनिश करके काम तमाम कर दें। तो एक मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड बन गया है इस मैच में। एक बड़े मार्जिन से श्रीलंका को शिकस्त मिली है। फाइट बिल्कुल नजर नहीं आई श्रीलंका की जानिब से। इंडियन कंडीशन है और यकीनन इंडिया को इंडिया की सरजमीन में हराना वाकई टफ होता है। जिस तरह पहले मैच में श्रीलंका ने थोड़ी बहुत फाइट जो है ना नजर आई थी उनकी जानिब से, लेकिन इस बार कोई फाइट नजर नहीं आई। बिल्कुल फुल बैकफुट पे थे और इंडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑलरेडी सीरीज जीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद जो है ना किसी भी किस्म की जो है ना उनको ताउन नहीं किया उनके साथ, और उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बिल्कुल चारों खाने चित कर दिए, जिस तरह हमारे शेरियार भाई भी कहते हैं। तो ओवरऑल ये सीरीज इंडिया के नाम रही। व्हाइट वॉश क्लीन स्वीप कर चुकी है श्रीलंका को। T20 भी जो है ना इंडिया ने ये सीरीज जीती, और इसके बाद ओडीआई की सीरीज भी जो है ना इंडिया ने जीत ली है। तो ये टूर तो इंडिया के नाम रहा। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने जाना है इंडिया।
और पाकिस्तान में न्यूजीलैंड ने ओडीआई की सीरीज जीती तकरीबन 50 साल के बाद। तो अब इंडिया में जाके न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, और साथ में हम इस पर भी नज़र रखेंगे कि इंडिया की टीम न्यूजीलैंड के साथ कैसे फाइट करती है। और विराट कोहली का बल्ला अगर इसी तरीके से चलता रहा और साथ में वर्ल्ड कप भी इंडिया में हो रहा है, तो यकीनन ये बाकी टीमों के लिए भी खतरे की घंटी है। और जिस तरह हमारी पाकिस्तान की टीम है, उन्होंने भी अगर वर्ल्ड कप जो है ना अब इंडिया में पाकिस्तान की टीम जाती है, तो यकीनन हमारी भी यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान इंडिया में जाके अच्छी परफॉर्मेंस करे और जो है ना इंडिया को भी बीट करे। और ऐसे में अगर विराट कोहली का बल्ला जब चलता है, और वो तो वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती है। कुछ ही देर बाद हम हकीम साहब और शरियार भाई को भी मदऊ करते हैं और उनका भी इस इनिंग पर और इस सीरीज पर रिएक्शन लेते हैं।